हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका। आज इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले गणवीर धामशील के एग्जाम्पलरी वर्क को। कौन है वो है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। ये लेकिन जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ये 2020 की स्टोरी है, जब ये अपॉइंटेड थे एज ए डीएफओ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ की बात है। वहां पे काफी डेंस जंगल है और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। अब आप ये चीज सोचिए कि ये बंदा कितना ईमानदार होगा, कितना ऑनेस्ट होगा कि जो आदिवासी कम्युनिटी है उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इनको आपने क्यों ट्रांसफर कर दिया। इन्होंने इतने अच्छे काम किए वहां पे विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, इनको यहीं रखो, इनको ट्रांसफर मत करो। अब मैं बात करता हूं इनकी सिंप्लिसिटी की, कितने सिंप्लिसिटी से काम करते हैं। पहली बात, क्योंकि जंगल इतने डेंस है वहां पे जो रोड है इनएसेसिबल है, तो ये क्या करते थे, साइकिल पे ट्रेवल करते थे। अगर साइकिल नहीं है तो पैदल जाते थे, लेकिन जाते जरूर थे, लोगों से मिलते थे। अब दूसरी चीज, ये चेयर नहीं यूज करते थे। लोगों के बीच में अगर जमीन पे बैठे ना तो ये जमीन पे बैठते थे। अब इससे एक इक्वालिटी आती है, आप ओपन होते हो, कितने ट्रांसपेरेंट मैनर में आप बात कर रहे हो। जो विलेजर है, जो आदिवासी कम्युनिटी है, उनमें एक सेल्फ इंस्टीम इंक्रीज होती है कि भाई इतनी बड़ी पोस्ट वाला बंदा हमसे मिलने आया, हमारी प्रॉब्लम सुन रहा है, हमारे बीच में बैठा है जमीन पे। आप समझिए, तो उनका कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज होएगा और उन्हें लगेगा हाँ यार ये जेन्युइनली हमारे लिए काम करने आया है। और एक्चुअल में ये बंदा उनकी बात सुनता था, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी एक और चीज, इन्होंने क्या किया कि जब मिलने जा रहे हैं लोगों से, सबसे पहले ये उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताते थे, भाई आपके लिए जो गवर्नमेंट है कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई है। दूसरी चीज, उनको उनके राइट के बारे में बताते थे, क्योंकि वो जंगल में रह रहे हैं तो एज अ फॉरेस्ट राइट उनके कुछ ना कुछ राइट्स हैं। आपको पता ही है ये चीज, तो उनको उनके राइट्स के बारे में बताते थे। तीसरी चीज, वो कहते थे भाई जंगल आपसे बिलोंग करते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी ना कि गवर्नमेंट की है, तो इनको प्रोटेक्ट करना, इनको कंजर्व करना आपकी ड्यूटी है। तो उनको फ्रंट लाइन पे रखते थे कंजर्वेशन वर्क में। अब इससे क्या होगा, सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। तो अब इसमें आदिवासी कम्युनिटी क्या करेगी, बढ़ चढ़कर और कंजर्व करने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। जो विलेजर्स हैं, जो लेबर हैं, वो कुछ ना कुछ काम करते रहते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, जैसे प्लांटेशन हो गया, वीडिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया। अब इसके लिए पेमेंट की जाती थी और वो होती थी कैश में। प्रॉब्लम ये थी, जो कमीशन खाने वाले थे कुछ ना कुछ पैसा ले लेते थे और पूरी पेमेंट इनको नहीं मिल पाती थी और टाइमली भी नहीं मिल पाती थी। इस चीज को कैसे सोल्व किया, इन्होंने कहा भाई जो जितनी पेमेंट होगी वो ऑनलाइन पेमेंट कर दी, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया। भाई आपको अगर पैसा देना है वो ऑनलाइन ही देना है और डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर होएगा। अब इससे इन्होंने क्या करा, करप्शन खत्म कर दी। नेक्स्ट, कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर काम हो रहा है, परचेज हो रहा है, कोई भी काम है, उसकी रिसिप्ट तो होगी। अब ये क्या करते थे, लोगों को ये रिसिप्ट दिखाते थे कि देखिए जी ये आपकी टैक्स पेयर मनी है, इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैसे यूज किया, कहाँ यूज किया, कितनी अमाउंट में यूज किया। दिस इज ट्रांसपेरेंसी। अदरवाइज क्या होता है, जनरली आपको आरटीआई यूज करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है कि भैया बताओ हमारा पैसा कहाँ पे खत्म यूज हुआ है। और वो भी आरटीआई एक्टिविस्ट करते हैं, इनको तो पता भी नहीं होगा कि आरटीआई नाम की ऐसी कोई चीज होती है, लेकिन ये खुद ओपन हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। अब इससे क्या होगा, ट्रस्ट गैप जो है गवर्नमेंट और किसके बीच में, विलेजेस के बीच में, वो रिड्यूस होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक काम ट्री प्लांटेशन भी होता है। अब ट्री प्लांटेशन के साथ साथ उन्हें वर्मी कंपोस्ट चाहिए, या तो वर्मी कंपोस्ट खुद बनाए या किसी से ले। अब इसके लिए क्या था, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे। 10 से 12 मेंबर की 3 ग्रुप थे जो जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑलरेडी लगा रखी थी नर्सरी के साथ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी है। अब यहाँ पे एक थोड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एक्चुअल कॉस्ट वर्मी कंपोस्ट की क्या है। तो इन्होंने गणवीर धामशाल ने क्या किया, कैलकुलेट करवाया, साइंटिफिकली मेथड से इन्होंने कैलकुलेट किया भाई जो रॉ मटेरियल है टोटल कितनी कॉस्ट बनती है और हमें कितने पीसेस सेल करना चाहिए। तो ये आया कहीं आसपास 8 रुपीज पर केजी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुई है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई है। गवर्नमेंट को वर्मी कंपोस्ट चाहिए था, उन्होंने किससे लिया, डायरेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिया। अब इनको ये भी पता है एग्जैक्ट प्राइस क्या है। अब यही वर्मी कंपोस्ट क्योंकि अभी इन्हें पता चल गया है तो ये दूसरी जगह भी भेज सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी सेल कर सकते हैं। अब क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस तो पता नहीं था, अब पता चल गया है, तो ये इन्होंने क्या किया, अलग अलग पैकेजेस में, जैसे 5 kg, 10 kg, 15 kg ऐसे। अब ये है एग्जैक्ट में अगर मैं कहूं तो एथिकल गवर्नेंस, लोगों को एम्पावर कर रहे हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक और काम है, अब आपको पता है डेंस जंगल है, पेड़ हैं बड़े बड़े। अब आंधी तूफान में ये पेड़ गिर जाते हैं, कुछ डेड वुड होते हैं, कभी काटने पड़ते हैं, किसी ना किसी रीजन से
जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये लकड़ी आ जाती है, इस लकड़ी का क्या करते हैं, ये ओपन मार्केट में सेल करते हैं, ऑक्शन कर देते हैं। अब जो इससे 20% रेवेन्यू जनरेट होता है वो दिया जाता है जॉइंट फॉरेस्टमेंट मैनेजमेंट कमेटी। इसके कौन कौन मेंबर है, इसके मेंबर है लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मेंबर हैं इसके। अब इनका क्या काम है, ये काम करते हैं प्रोटेक्ट और मैनेज करते हैं जो फॉरेस्ट है आसपास को, इनका जनरली ये काम है। अब साल में कम से कम 10 से 40 लाख एनुअली कमा लेते हैं इस टिम्बर से, इस ऑक्शन से जो पैसा आता है। अब लेकिन ये जो पैसा है ना, ये अनटच्ड रहता है या पुअरली यूटिलाइज्ड रहता है। अब इसका ये नहीं पता इस पैसे को यूज कैसे किया जाए। गणवीर धामशील ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा, कभी इतना बड़ा कॉर्पस हमारे पास पड़ा है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसको कहेंगे इफेक्टिव फंड यूटिलाइजेशन। गणवीर धामशील ने जो लोकल कमेटी के लोग हैं उनको इकट्ठा किया, उनसे पूछा कि यार इस पैसे को कैसे यूज किया जाना चाहिए। अब क्योंकि जो फॉरेस्ट के में रहते हैं लोग, जो विलेजर्स हैं, वो लकड़ी ही यूज करते हैं अपनी कुकिंग गैस के, उसके लिए कुकिंग के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए। अब इससे क्या है, एक प्रेशर पड़ता है फॉरेस्ट पे भी, क्योंकि लकड़ियां तो वहीं से ले रहे हैं। दूसरा एनवायरमेंटल डैमेज है। तो इन्होंने जेपीएनसी से कंसल्ट किया कि भाई यार हम इस पैसे का कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइडिया आया क्यों ना हम इसके गोबर गैस प्लांट लगाएं, क्योंकि एलपीजी आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, महंगी बहुत पड़ती है। लेकिन जो गोबर गैस प्लांट से हमारे पास गैस आएगी, बायोगैस आएगी, उसको हम यूज कर सकते हैं कैसे, एज अ कुकिंग गैस या किसी और पर्पज से। इससे क्या होगा, फॉरेस्ट पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और एनवायरमेंटल डैमेज भी नहीं होगा। इन्होंने अराउंड 250 के करीब गोबर गैस प्लांट सैंक्शन कर दिए और उनका जिम्मा दिया किसको, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को, वही इन्हें कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इसको मैं कहूंगा इफेक्टिव फंड यूटिलाइजेशन, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसी फंड में से कुछ पैसा यूज किया गया एजुकेशन के लिए, और आप इसे कह सकते हो डिजिटल लिटरेसी के लिए। इन्होंने क्या किया, डिजिटल लर्निंग सेंटर सेटअप किए विलेज के स्कूल्स में, 5 स्कूल्स में। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई गई, कंप्यूटर प्रोवाइड करवाए गए, प्रोजेक्टर प्रोवाइड करवाए गए, डिजिटल ब्लैक बोर्ड दिए गए जिनके थ्रू लर्निंग एनहांस हो सकती है। अब बच्चों के सामने जब ये सारी चीजें होंगी जो डिजिटल रिलेटेड, तब उनकी डिजिटल लिटरेसी तो इंक्रीज होगी ही ना। जनरली ये पाया गया है एक अर्बन एंड रूरल डिवाइड रहता है डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड। जो अर्बन मतलब जो शहर के लोग हैं वो बेटर होते हैं इन चीजों में, लेकिन गांव के लोग इतने अनजान होते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता। अब लेकिन जो बच्चे हैं वो तो सीख पाएंगे ना, उनकी तो लर्निंग इंक्रीज होगी इसके थ्रू। किसी भी एरिया की अपनी टोपोग्राफी होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, सोइल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी को देख के हम फार्मिंग करते हैं। अब यहाँ पे पैडी फार्मिंग तो ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन जैसे ही सीजन ओवर हुआ उसके बाद क्या, गणवीर धामशील ने सोचा क्यों ना फ्रूट बीयरिंग ट्रीज लगाए जाए, किस टाइप के, जो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन से सूट करते हैं। कैश्यू हो गया, कोकोनट हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया। इन्होंने क्या किया, कम से कम 18 विलेजेस को 10,000 सैपलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी कि आप ये सैपलिंग लो, लगाओ। और इसकी जिम्मेदारी दी जेएफएमसी को प्रोटेक्ट करने की, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। उसके कौन मेंबर है, इन्हीं कम्युनिटी के मेंबर है, जिनका क्या काम है, इनको प्रोटेक्ट करना। अब 3 या 4 साल बाद जब ये फ्रूट बेयरिंग ट्रीज अपनी फसल देना शुरू कर देंगे, जो भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, वो मार्केट में सेल कर पाएंगे और इससे होगी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट। गणवीर धामशील के इस एग्जाम्पलरी वर्क से हम कौन कौन सी उनकी क्वालिटीज है, वैल्यूज है जो सीख सकते हैं। सबसे पहले उनके काम करने का तरीका, सिंप्लिसिटी एंड इंटीग्रिटी। ये देखिए आदिवासी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी, वो लोगों को दिखा रहे थे, जो टैक्स पेयर मनी है उनकी रिसीट्स उनको दिखा रहे थे कि आपका फंड है, जो पैसा है वो कैसे यूज किया जा रहा है, कहाँ यूज किया जा रहा है। थर्ड, इफेक्टिव फंड यूटिलाइजेशन, गोबर गैस प्लांट लगाए और उससे जो पैसा कलेक्ट हुआ ऑक्शन से उसको यूज किया एजुकेशन में, जिससे होगी डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज, साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया गया। एंड लास्टली, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज लगाए हैं जो 3 या 4 साल बाद प्रोडक्शन हो जाएगी, जिससे क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, पैसा आएगा, तो क्या होगा, उनकी लाइफ बेटर होगी। ये सारी चीजें हम गणवीर धामशील से सीख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये जो कंटेंट है ये मैं पीडीएफ फाइल फॉर्म में अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इस चीज को ध्यान से सुनिए, इसको कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे जो सिविल सर्वेंट है प्रॉब्लम सोल्व करते हैं लोगों की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो बाय।